तिरुमला के तिरुपति मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की, पीएम ने लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने तिरुमला मंदिर में फोटो शेयर की। परिसर में पारंपरिक परिधान में दिखे पीएम मोदी। पुजारियों ने पीएम मोदी को कराई पूजा। पीएम ने लिखा, श्री वेंकटेश्वर स्वामी से 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण की कामना की। पीएम मोदी का तिरुपति पहुंचने पर जोरदार स्वागत। सीएम जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने की अगवानी। नारायणपेट की रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, यह चुनाव तेलंगाना के भविष्य के लिए है। सीएम केसीआर ने कोई काम नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, नारायणपेट में टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। मछुआरों के लिए 1000 करोड़ के फंड तैयार करेंगे। हैदराबाद में बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, सीएम केसीआर ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, तेलंगाना को पिछड़ा बनाया। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में मास्टर हैं। तेलंगाना की जनता को जेपी नड्डा ने दिया भरोसा, कहा जन सेना पार्टी के साथ मिलकर तेलंगाना में लाएंगे बदलाव। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में सीएम योगी का रोड शो, कहा बीजेपी की सरकार बनते ही माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर। तेलंगाना के नगर कुरनल में मुख्यमंत्री योगी का बयान, बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने इसका शोषण किया। तेलंगाना के एंडोलो में राहुल गांधी की चुनावी सभा, कहा पहला काम स्टेट से बीआरएस और दूसरा काम केंद्र से बीजेपी को हटाना। तेलंगाना की केसीआर सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी का ऐलान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। तेलंगाना के कलवाकुर्थी में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, वरिष्ठ नागरिकों को 4000 रुपए पेंशन देंगे। तेलंगाना के नामपल्ली में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। हैदराबाद में बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, सीएम केसीआर और बीजेपी बोल रही है झूठ, हमने कर्नाटक में 5 गारंटी लागू की। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। टनल के ऊपर से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, 19 मीटर तक की गई खुदाई। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी शामिल, मैनुअल कटिंग में कर रहे हैं मदद। मजदूरों को बचाने के लिए 6 प्लान का चल रहा है काम। पिछले 16 दिन से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ड्रोन कैमरे में रखी जा रही है नजर। एक्सपर्ट ड्रोन कैमरे का कर रहे हैं इस्तेमाल। सिलक्यारा टनल पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जलाए गए 21,000 दीपक। उत्तरकाशी टनल से मजदूरों की सुरक्षित वापसी का प्रयत्न। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, मुंबई हमले के समय नरेंद्र मोदी पीएम होते तो उसी समय हिसाब बराबर हो जाता। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बोले केंद्रीय मंत्री अजय टेनी, सीएए जरूर होगा लागू, मार्च 2024 तक बनाए जाने हैं नियम। महाराष्ट्र कांग्रेस में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, लोगों को बांटे संविधान की प्रतियां। कानपुर में सपा की संविधान बचाओ रैली, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ना तो कानून में ना ही संविधान में विश्वास रखती। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले यूपी के लोग नौकरी के लिए आना चाहते हैं बिहार, उनके सीएम सिर्फ घंटियां बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी के झूठे वादों पर मत करो विश्वास, मंदिर मस्जिद से भूख नहीं मिटती। चीन में सांस की बीमारी के बढ़ते प्रकोप से भारत सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी प्रदेशों को आदेश, अस्पताल की तैयारियों की करे समीक्षा। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का बदला नाम, अब कहलाएंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, भारत की उन्नति की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है, राष्ट्र बनते नहीं बनाए जाते हैं। मोहन भागवत ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, पहले से ही सनातन राष्ट्र है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच पर बोले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, सबसे पहले महुआ को लोकसभा की सदस्यता से मुक्त करना चाहिए। बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया। गजवाए हिंद मॉड्यूल केस में 4 राज्य में एनआईए की छापेमारी, आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और सिम बरामद। दिल्ली कांग्रेस ने निकाली विशाल प्रतिज्ञा रैली, अरविंदर लवली बोले बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ समस्या खड़ी की। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है, दोनों केवल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सीएम नीतीश ने लालू के शासन को किया याद, कहा 2005 से पहले क्या माहौल था,
शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने सीएम नीतीश प्रसाद का निशाना कहा, उनकी सोच हमेशा अनुसूचित जाति विरोधी रही। चिराग पासवान ने कहा, हर मास के बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, जेडीयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। चंडीगढ़ से लगी सभी सीमाओं को पंजाब पुलिस ने किया सील, सरकार के खिलाफ किसानों का है 3 दिन का प्रदर्शन। मोहाली में एसपी अमनदीप बरार बोले, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल का बयान, जहां भी पुलिस वाले रोकेंगे वहीं करेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जापान के दौरे पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में गुजरात में निवेश पर हुई बात। पुरी में नवीन ओडिशा प्रोजेक्ट के हेड वीके पांड्यन की मीटिंग, श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट की समीक्षा की। दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर के पास एनकाउंटर, एक खालिस्तानी आतंकी को गोली लगी, पुलिस ने 2 आतंकी किए अरेस्ट। अर्शडल्ला गैंग से जुड़े हैं दोनों खालिस्तानी आतंकी, जिनके निशाने पर थे सिंगर और वीवीआईपी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीच सड़क पर ज्वल नशील पदार्थ जलाकर तलवार से काट रहे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से बाइक के टकराने पर 3 युवकों की मौत। यूपी के मेरठ में एक युवक के साथ मारपीट कर उस पे यूरिनेट करने का मामला सामने आया, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्मराव बाबा आत्माराम को नक्सलवादियों ने की धमकी, खदान के काम की वजह से धमकी दी गई। श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में एक होटल में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। तमिलनाडु के थूथुकुडी के कोविलपट्टी में एक घर में लगी आग, एक कार और बाइक जलकर खाक, दरवाजे के दीपक से फैली आग। झारखंड के गोड्डा में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, हादसे में एक शख्स की मौत, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज चौपड़ मामले पर बड़ा खुलासा, आरोपी लारेब हाशमी यूट्यूब पर रात भर देखता था जिहादी वीडियो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लारेब हाशमी अपने मोबाइल फोन पर ज्यादातर जिहादी तकरीरें सुनता था, जिसमें कई पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीरें भी शामिल। लारेब हाशमी के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने उसके आतंकी कनेक्शन की आशंका से इनकार नहीं किया। लारेब हाशमी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया। गुजरात में बेमौसम बरसात की वजह से कहर, अलग अलग जगहों पर आसमानी बिजली और पेड़ गिरने की वजह से 17 लोगों की गई जान। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गिरे ओले, पहाड़ों की बर्फ की तरह दिखा नजर। राजकोट के पास लोगों ने बर्फ में खड़े होकर सेल्फी खिंचवाई, तेज हवाओं की वजह से कई जगह कच्चे मकान ध्वस्त। राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचा, हवा के कारण कई जगह उड़ी, रूफटॉप की वजह से भारी नुकसान। तमिलनाडु में भारी बारिश, वैगई नदी में बढ़ा जलस्तर, ड्रोन वीडियो में दिखाई दिया उफनई नदी। चेन्नई में बीती रात तेज बारिश हुई, सड़कों पर लबालब भरा पानी। जलभराव की वजह से लोगों का चलना मुश्किल हुआ, सड़क यातायात भी प्रभावित। तमिलनाडु के कांचीपुरम के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर जमा हुआ पानी, लोगों का चलना मुश्किल। तमिलनाडु के पिछले कई दिनों से बरसात जारी, चेंगलपट्टू जिले के कई इलाकों में तेज बारिश। दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, AQI गंभीर लेवल पर किया गया दर्ज, आसमान में छाई धुंध। रोमानिया और मोल्दोवा में भारी बर्फबारी, सैकड़ों इलाकों में बिजली गुल, नेशनल हाईवे भी बंद। रोमानिया में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। बुल्गारिया में बर्फीले तूफान ने मचाई भारी तबाही, 2 लोगों की मौत, 36 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के ओडेसा में बर्फीले तूफान से भारी नुकसान, प्रशासन ने घर से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह। हमास ने 13 इजरायलियों समेत 17 और बंधकों को रिहा किया। हमास ने रविवार को बंधकों के 30 समूह को रिहा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक अमेरिकी नागरिक को छोड़े जाने की दी जानकारी, कहा और अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए डाला जाएगा दबाव। इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दोनों की सुरक्षा के लिए 2 राष्ट्र बनाना ही समस्या का समाधान। सीजफायर के बीच अचानक गाजा पहुंचे इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, सैनिकों और कमांडरों से बातचीत की, सुरक्षा के लिए जानकारी। इजरायल हमास जंग पर UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने दी जानकारी। चीफ फिलिप बोले
अब तक 108 यूएन कर्मचारियों की गई जान। फिल्म सैम बहादुर के प्रमोशन में जुटे एक्टर विकी कौशल अटारी बॉर्डर पहुंचे, बीएसएफ जवानों को किया गया सैल्यूट। पीएम मोदी की एक्सपोज्ड लोगों को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की दी गई शुभकामनाएं। वाराणसी में देव दीपावली की जबरदस्त तैयारी, पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया। घाटों पर भी गई भव्य सजावट, दूर दूर से पहुंचेंगे लोग। पुरी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाए बोयता की कलाकृतियां, फूलों से भी किया गया इस्तेमाल। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उमड़े श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई गई पवित्र डुबकी। वाराणसी में बड़ी संख्या में जुटे भक्त, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा में किया गया पवित्र स्नान। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने गंगा में किया स्नान, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाई डुबकी। हापुड़ में भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। पटना के दीघा घाट पर जुटे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उमड़े श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर की गई माता की पूजा। पीएम मोदी ने गुरु नानक जयंती पर की पोस्ट, गुरु नानक को किया नमन, देशवासियों को दी बधाइयां। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, गुरु नानक जयंती के मौके पर की गई लाइटिंग। कोलकाता में गुरु नानक देव जी की जयंती पर 554वीं पूर्व संध्या पर कार्यक्रम, लोगों ने 554 दिए जलाए। हिमाचल के मंडी में गुरु नानक जयंती की धूम, गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। दिल्ली में गुरु नानक जयंती की धूम, गुरुद्वारा बंगला साहिब में भक्तों की जलाई कैंडल्स। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब को भी सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया गुरुद्वारा। तमिलनाडु में मनाया गया कार्तिकेय दीपम का त्योहार, कोयम्बटूर में ध्यानलिंग के साथ कई मंदिरों में जलाए गए दीपक। भुवनेश्वर में बोयता वंदना के अवसर पर लोगों ने चलाई छोटी नाव। बोयता वंदना उत्सव में समुद्री गौरव को किया जाता है याद।